हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लुवास के जो मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है वेटरनरी यूनिवर्सिटी जो है उसमें ग्रुप डी के फॉर्म जो निकले थे 2023 में उनके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन अभी बच्चों के पास आ रहे हैं। अभी वो जो एग्ज़ाम है वो होने वाले हैं, उसमें क्या क्या कुछ पूछा जा सकता है और क्या उसका ऑफिशियल सिलेबस, उन सब विषयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है। वहाँ पर आपने देखा होगा कि अटेंडेंट पोस्ट है, बेलदार है, हेल्पर है, मैसेंजर है और व्हीकल अटेंडेंट है। ये सब जो है 10th बेस ही है, सारी की सारी जो पोस्ट है वो ग्रुप डी की सारी 10th के बेस पर ये सारी की सारी पोस्ट है। इनके बारे में करके इनके जॉब प्रोफाइल के में बात करें तो ये एनिमल अटेंडेंट है बोलते हैं इसको। जैसे ये HSSC में भी ये आती है एनिमल अटेंडेंट के नाम से, तो वही अटेंडेंट ये यहाँ पर है। बेलदार में जो बेलदार का काम होता है HSSC में ये सेम सेम है। जो वहाँ पे वहाँ का जो लुवास का कैंपस है वहाँ पे जो कैंपस में जो काम करना होता है बेलदार का वो सारी चीज़ें हैं। हेल्पर में डॉक्टर्स और बहुत सारे जो वर्क प्रोफाइल के ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्प करने का जो काम है इसमें जो प्रोफाइल रहेगा। मैसेंजर का काम है कोई भी फाइल एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुँचाने, कोई भी फाइल जो होगी या कोई भी पेपर जो है या पेपर या फाइल जो है वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक पहुंचाने का जो काम है वो मैसेंजर करता है। व्हीकल अटेंडेंट वो जो पशुओं को ले जाने या और भी अदर व्हीकल जो पूरी यूनिवर्सिटी में है उसमें उनका जो अटेंडेंट है मतलब उनको उनकी देख रेख और उनका जो पूरा रिकॉर्ड रखना है, कौन उसको लेके जा रहा है, कितना उसमें डीजल पेट्रोल जो भी लग रहा है वो उसको अटेंड करने का जो काम है वो व्हीकल अटेंडेंट का ये सारी की सारी पोस्ट है। आइए एक बार ऑफिशियल सिलेबस के बारे में इस विषय में बात कर लेते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, जो कि HSSC का पैटर्न है। इन्होंने जो सर्विस रूल है HCS 2016 सर्विस रूल जिसको बोला जाता है उसी के तहत ये नौकरी है। इसमें जो सर्विस रूल है वो भी लुवास के अंदर वो उसी यूनिवर्सिटी HSSC के ही माने जाते हैं। 2016 में जो रूल अप्लीकेबल हुए थे हरियाणा के, और जो इसमें सिलेबस रहेगा ग्रुप डी का वो भी एज इट इज़ HSSC वाला ही रहेगा। तो इसमें जो HSSC में ऑफिशियल दे रखा है वो क्या है, HRG के जो है वो 25% आएगी। 25% मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो 95 का होगा ये क्वेश्चन पेपर या 100 का होगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसलिए एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहा हूँ, परसेंटेज में बता रहा हूँ। क्योंकि 5 नंबर का जो सिस्टम था वो हटा दिया गया है 5% का, या 5 नंबर का बोल सकते हैं हम। 5 नंबर का जो था कोर्ट केस के थ्रू हटा दिया गया है। जब नोटिफिकेशन आता उसमें 5 नंबर थे, लेकिन अभी 5 नंबर नहीं जो है कंसीडर किए जाएंगे। तो इसीलिए परसेंटेज के आधार पर मैं बता रहा हूँ। HRG के वो आएगी वो 25 नंबर की आएगी। इंडिया जी के जो 15 नंबर की आएगी। साइंस 15 नंबर की आएगी। अगर 100 का होता है तो ये आउट ऑफ 100 है ये। तो साइंस 15 नंबर की आएगी। मैथ जो है 15 का, रीजनिंग 15 की, हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की आएगी। तो पूरे 100 अंक का ये एग्ज़ाम आएगा। अगर ये 100 का आता है तो कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 95 में आएगा तो फिर वो कर लेना 0.95 का एक क्वेश्चन होगा। उस हिसाब से ये क्वेश्चन इनको आप हटा देना, फिर ये क्वेश्चन कर लेना आप, क्योंकि 25 गुना में 0.95 हो जाएगा फिर ये। तो ये सारे का सारा सिलेबस है जो कि जनरली इसी टाइप से इसी पैटर्न पे ये जो है लुवास वाले पूछते हैं। इस बार भी ये इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे जो जनरली बुक्स है वो कौन कौन सी है। एक्चुअली ये जो साइंस है वो तो हम जो है मुख्य 3 भागों में बांटती है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये जो है ये जो 10वीं क्लास के जो साइंस है लगभग उसी में से ऐसा आ जाएगा। और प्लस में अगर 9th क्लास की भी आप कर लेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें से साइंस आएगी। तो एक बार इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ये साइंस की मैंने बता दी है। HRG की एक बुक आती है जिसका नाम है ट्विटर ऑफ हरियाणा। ट्विटर ऑफ हरियाणा अभी उसका तो लेटेस्ट पैटर्न जो आया हुआ है लेटेस्ट वर्जन वो हरियाणा 5.0 आया हुआ है शायद। ये प्रदीप सर की है ये बुक। अगर इसमें से आप करेंगे तो ऑलमोस्ट इसमें सारा का सारा आ जाएगा। और जो 25 नंबर है 25 में से इस बुक में से लगभग 22 नंबर या 21 नंबर आ जाएंगे। बाकी जो 3-4 क्वेश्चन होंगे वो करंट जी के चीज़ें होंगे। HRG के जो करंट में जो चल रहा है उससे रिलेटेड होंगे। तो वो कहाँ से आप करें मैं वो आपको बता देता हूँ। एक संदीप दयाल सर है, संदीप दयाल सर है, दयाल है या ऐसा कुछ करके नाम में अच्छे से याद नहीं है मेरे। दयाल ये था आई थिंक ये नाम है। ये जो है करंट अफेयर निकालते हैं HRG की करंट अफेयर। तो यहाँ से आप जो बाकी के 4 क्वेश्चन बच गए वो यहाँ से कर सकते हैं। तो 25 नंबर का पूरा हो जाएगा आपका 2 बुक से। एक करंट अफेयर संदीप दयाल सर की और एक जो ट्विटर ऑफ हरियाणा से जो प्रदीप सर की है वहाँ से आप कर सकते हैं HRG की बात होगी। ये हो गया। और साइंस की मैंने आपको बता दी थी कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो 10वीं और 9वीं की अगर आप जो NCERT की भी कर लेंगे उसी में से कवर हो जाएगा। इंडिया जी के जो ल्यूसेंट से बाहर कुछ नहीं आता है। ल्यूसेंट या तो आप ल्यूसेंट करेंगे और फिर अगर करंट का करना है तो फिर से संदीप दयाल सर जो है उनके नोट्स आते हैं जो इंडिया जीके के हैं, इंडिया जीके के करंट नोट्स।
करंट नोट्स है वो अगर आप कर लेंगे, इन दोनों को अगर कर लेंगे, एप्लीशंट और ये संदीप दयाल सर के नोट्स, इसमें से 15 नंबर का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा आ जाएगा। लेकिन 15 नंबर के जो जनरली इसमें 15 पूरे कवर नहीं होते, अगर आपके इसमें से 11, 12, 13 भी आ रहे हैं तो वो मोर देन सफिशियंट है। उसके बाद आप बात करते हैं मैथ की। जो मैथ है वो आर एस अग्रवाल, एक बुक आती है आर एस अग्रवाल की मैथ की, इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, या 10वीं का मैथ भी आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे, ज़्यादा हार्ड मैथ आता नहीं है। रीजनिंग भी बेसिक है, कोई भी पी वाई क्यू आप कर लेना जो है रीजनिंग के लिए, ये 15 नंबर आपके फ्री के हैं। जो हिंदी और इंग्लिश है ये आप 10वीं की ही हिंदी और 10वीं की इंग्लिश कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो अनुष्का अनुष्का की एक हिंदी आती है, अनुष्का की, तो वहाँ से भी आप ये कवर कर सकते हैं। बाकी जो अगर आप थोड़ा एडवांस इंग्लिश में करना चाहते हैं, ग्रुप डी की मैं अब बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस करना चाहते हैं तो एक के डी पब्लिकेशन की बुक आती है इंग्लिश की, के डी पब्लिकेशन की, जो नीतू मैडम के द्वारा लिखी गई है, नीतू मैम के द्वारा लिखी गई है ये। और ये जो है आपको पहले इसका नाम प्लिंथ टू पैरामाउंट था, अब जो है जनरल इंग्लिश ऑफ कंपटीशन करके इसका नाम आता है, नीतू सिंह मैम बाई डिप एप्लीकेशन। तो आप ये भी कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। तो ये सारी की सारी बुक मैंने आपको बता दी है। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में और बुक्स के बारे में मैं अच्छे से डिटेल में बात करूँ, अच्छे से बताऊँ 1 बाई 1, तो आप जो है इस वीडियो के ऊपर आप 25 जो है लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बता दूंगा कि कौन कौन सी आपको बुक कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपका 100% ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि इसमें पोस्ट जो है वो बहुत कम है, तो ये सेम टू सेम जो सिलेबस है HSSC का है, और आने वाले समय में आपको पता है कि सरकार ने बोल दिया कि हम नवंबर 2026 में हम जो है ग्रुप डी का टेस्ट ले रहे हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वही सिलेबस है आपका। अगर ये यहाँ पे नहीं काम आएगा तो वहाँ पे काम आ जाएगा। तो 100% अगर आपके 75 अब हो गए तो ऑलमोस्ट आपका लगभग सिलेक्शन तय है। तो अगर आप चाहते हैं कि बुक्स की मैं पूरी लिस्ट लेके आऊँ, तो आप जो है कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके चाहिएगा। और अगर इस वीडियो पे 25 लाइक हो जाते हैं तो मैं पूरी बुक की लिस्ट डिटेल में आप सबको बताऊंगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच।